हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण आर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहाँ पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स क्लास बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए मैथ की क्लास, और आज की मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स बहुत ही सरल तरीके से। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे हमारा वीडियो। ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक पॉजिटिव कमेंट, कम से कम एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि आपके कमेंट ही हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। आपके कमेंट से ही मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं, ठीक है? तो चलो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है यहां पर x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपान में दिया है cos 2t। ओके, एंड यहां पर y इज इक्वल टू दिया है cos क्यूब टी। ओके, अपान में रूट के भीतर फिर है cos 2t। ओके, ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें इसमें करना क्या है, आप लोग पिछला वाला क्लास तो देखे ही होंगे। तो पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चंस में dy बाई dx हमें याद करना है। तो हमें इसमें भी dy बाई dx याद करना है। अब कैसे हम dy बाई dx याद करेंगे, तो इसके लिए हमने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy बटे dt निकालते हैं, फिर dy बाई dx अपॉन dt निकालते हैं, फिर दोनों को भाग कर देते हैं, dy बाई dx निकल आता है। कहने का मतलब है dy बाई dx का फॉर्मूला होता था dy अपॉन dt इंटू में dt अपॉन dx, या फिर इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं dy अपॉन dt और अपान में dx अपॉन dt। ओके, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वैसे भी लिखा जा सकता है, जैसे लिखना चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, dx अपॉन dt निकालते हैं। क्या निकालेंगे, dx अपॉन dt। पूरा दिमाग इधर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, शायद ये एक बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक बोर्ड में करेंगे, उसके बाद में जब एक बोर्ड में नहीं आएगा तो उसको साफ करके दूसरा बोर्ड इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? सो करते हैं, चलो देखते हैं यहां पर क्या होगा। सबसे पहले dx अपॉन dt निकालते हैं। dx अपॉन dt कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें हमने बताया था फर्स्ट और सेकंड वाली जब भी कंडीशन आती है, दोनों अपान में हो, फर्स्ट अपान सेकंड, ऐसी कंडीशन में आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड को एज इट इज छोड़ देते हैं, उसके बाद में माइनस सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं और अपान में सेकंड का स्क्वायर करते हैं, ठीक है? तो ये पूरा फंडा याद रखना है। फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड को छोड़ देना है, फिर सेकंड का लेना है तो फर्स्ट को छोड़ देना है, अपान में स्क्वायर हो जाएगा सेकंड का, ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव लीजिए, साइन क्यूब टी का। साइन क्यूब टी का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, ध्यान से देखना। साइन क्यूब टी का अगर हम साइन क्यूब टी को कहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन क्यूब टी को हम साइन टी की पावर 3, मतलब इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या होता है, जैसे x की पावर n का क्या होता था, nxn-1, मतलब ये नीचे आता है, इसमें एक घात कम हो जाती है। इसी प्रकार इसको हम x मान के चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 नीचे आएगा और इसकी घात में 1 की कमी आ जाएगी, 2 बचेगा। लेकिन हमने ये भी बताया है x जिसकी जगह लेता है, मतलब x की जगह जो लेता है उसका दोबारा करना पड़ता है। यहां पर sin t ने x की जगह ली है तो sin t का दोबारा हो जाएगा cos t, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, cos t। तो 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t, ये sin t की पावर 3 का हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं sin क्यूब t का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 sin स्क्वायर t, ठीक है? 3 नीचे आया, साइन की घात में 2, घात में 1 कम हो जाएगा, घात 2 हो जाएगी, इंटू में साइन टी ने क्योंकि x की जगह ली थी इसलिए साइन टी का दोबारा हुआ तो क्या हो गया, cos t, ठीक है? ये चेन रूल आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया है, इसीलिए मैं कहता हूं शुरुआत से लेकर के अंत तक वीडियो देखिए। इस वाले वीडियो को ही नहीं, एक्सरसाइज जो हमने 5.1 से स्टार्ट की थी, तो 5.1 से 5.2, 5.3 सीरियल से अगर आप वीडियो हमारे डेली देखते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा, ये तो मैं वादा कर सकता हूं, ठीक है? तो चलो इतना हो गया। फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड को ऐसे रख देना है, हमें इसमें कोई अंतर नहीं करना है, मतलब cos 2t तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है? माइनस
माइनस फिर क्या होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट को ऐसे छोड़ना है। अब की बार सेकंड का डेरिवेटिव मतलब रूट कास 2t का लेना है डेरिवेटिव, ठीक है। रूट कास 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ध्यान से देखना, रूट कास 2t हम अलग करके आपको दिखा रहे हैं, बाद में वहीं पर लिख लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। रूट कास 2t का हम डेरिवेटिव क्या करेंगे, तो हमें पता है रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, मैंने ये कई बार बताया है आपको, याद कर लिए होंगे अब तो, ठीक है। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसको एक्स समझें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स का मतलब यहां पर cos 2 है, ठीक है। तो cos 2t 1/2 रूट cos 2t, इतना तो हो गया, लेकिन हमने माना कि इसको हमने दोबारा t माना था, मतलब ये जो x है, x की जगह किसने ली थी, cos 2t ने, तो cos 2t का दोबारा होगा, cos 2t का क्या होगा, तो cos x का साइन माइनस साइन x होता है, तो cos 2t का माइनस साइन 2t हो जाएगा। लेकिन 2t ने अभी और x की जगह ली है या फिर t की जगह ली है, तो 2t का फिर होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें करना है इसका रूट कास, मतलब सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, तो सेकंड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट कास 2t, ठीक है, इनटू में ये है हमारा माइनस साइन 2t और इनटू में 2, ओके। ये हो गया सेकंड का डेरिवेटिव, और फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ दीजिए, मतलब कहने का ये फर्स्ट को साइन क्यूब t को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको कर दिया, अपान में क्या करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को ऐसे छोड़ दिया, माइनस सेकंड का डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट को ऐसे छोड़ दिया, अपान में क्या करना है, अपान में सेकंड का स्क्वायर होता है, और अब इसका सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, ये हो जाता है cos 2t, ओके। इतना हो गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, dx अपॉन dt, ध्यान से देखिए बच्चा, dx अपॉन dt, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम ले लेंगे, ये अच्छा 2 और 2 कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, और यहां पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि इसके अपान में है रूट cos 2t, इसके अपान में नहीं है, तो एलसीएम ले लेंगे तो इसके अपान में भी आ जाएगा। तो ये क्या बनने वाला है, इसके साथ जब गुणा करेंगे तो रूट cos 2t की गुणा क्या हो जाएगी, cos 2t पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 sin स्क्वायर t इंटू में cos t और इंटू में रूट cos 2t गुणा हो गई cos 2t, ओके। माइनस माइनस हो गया है बच्चा प्लस, और यहां पर है sin 2t इंटू में साइन स्क्वायर t, ठीक है। इतना हो गया है। अपान में क्या है, तो अपान में अपना cos 2t तो था ही, और ये वाला अपान में और आया तो क्या हो गया cos 2t, ओके। इतना हो गया। चलो ये हमने dx अपॉन dt निकाल लिया है, dx अपॉन dt निकाल लिया है। अब dy अपॉन dt निकालिए इससे, चलो लिख लेते हैं जरा, y इज इक्वल टू क्या दिया है, तो y इज इक्वल टू दिया है cos क्यूब t अपान में रूट cos 2t, ओके। उसी प्रकार जस्ट करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड को छोड़ देना है, फिर सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट को छोड़ देना है, वही फंडा हमारे पास, एक ही फंडा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, dy अपॉन dt निकालते हैं, dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव लीजिए cos क्यूब t का, ध्यान से देखिए cos क्यूब t का क्या हो जाएगा, तो cos क्यूब t को हम इस तरह से लिख सकते हैं, cos t का होल क्यूब लिख सकते हैं, जैसे हमने x क्यूब का किया था, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसी प्रकार cos क्यूब t का क्या हो जाएगा 3, और cos का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि घात एक कम हो जाती है तो cos स्क्वायर t बचेगा, ठीक है। लेकिन cos t ने x की जगह लिए तो cos t का हमें दोबारा करना पड़ता है, और cos t का दोबारा करिए तो हो जाता है माइनस साइन t, ओके। तो यही हमें लेना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, मैंने अलग करके दिखाया है 3 cos स्क्वायर t और इनटू में है माइनस साइन t, ओके। इतना हो गया फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेकंड को ऐसे ही छोड़ देना है, सेकंड मतलब cos 2t को ऐसे ही छोड़ देना है रूट के भीतर। इसको मिटा दो भाई, इसको मिटा दो, चलो मिटा दिया। आगे चलते हैं, माइनस लगाया, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को लिख दिया, माइनस सेकंड का डेरिवेटिव मतलब रूट cos 2t का डेरिवेटिव होगा, और रूट cos 2t का डेरिवेटिव अभी हमने किया था, क्या होता है 1/2 रूट cos 2t, अभी ऊपर वाले में किया था ना ये 1/2 रूट cos 2t, और cos 2t का दोबारा हुआ तो माइनस का साइन 2t और इनटू में 2 फिर हुआ था, यही हुआ ना। तो सेकंड का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ दो, फर्स्ट क्या है भाई, तो फर्स्ट है cos क्यूब t, तो यहां पर लिख दिया cos क्यूब t, ओके। इतना हो गया, इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा dy बाई dt, सॉरी यहां पर अभी सेकंड का स्क्वायर नीचे तो लिखा ही नहीं है, सेकंड का स्क्वायर मतलब इसका सेकंड का स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, cos
2t हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, वही काम फिर करने वाले हैं भाई। ये 2 से 2 कैंसिल करने वाले हैं, इसका गुणा इसके साथ होगा, ये माइनस का है तो लिख दीजिए -3 cos क्यूब टी इंटू में साइन टी और इंटू में कास रूट कास 2t और रूट कास 2t गुणा क्या हो जाएगी, कास 2t हो गई, रूट खत्म हो गया। अब माइनस माइनस तो हो गया भाई प्लस, उसके बाद में साइन 2t तो लिख दीजिए साइन 2t इंटू में कास क्यूब टी और अपान में क्या है, तो अपान में है कास 2t और इंटू में ये वाला भी नीचे आएगा तो रूट कास 2t। ओके, इतना हो गया भाई। ये हमारा dt अपान dx अपान dt है, ये dy अपान dt है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो करना है वही हम लोग करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको हम सॉल्व करते हैं, dy अपान dx चाहिए तो dy अपान dx कैसे निकालते हैं, तो dy अपान dx का फार्मूला होता है भाई dy अपान dt अपान में dx अपान dt। यही तो मैंने बताया, dy अपान dt अपान dx अपान dt, dy अपान dt को ऊपर लिखिए, dx अपान dt को नीचे लिखिए। तो dy अपान dt कहाँ है, ये है, इसको ऊपर लिखिए। भाई ये माइनस का है यार, ये है प्लस का, तो इसको जरा हम पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। इस वाले पद को पहले लिख लीजिए, माइनस लगा के इस वाले पद को लिख दीजिए तो ज्यादा बेहतर लगेगा थोड़ा। तो लिख देते हैं, क्या बन जाएगा भाई, साइन 2t इंटू में कास क्यूब टी। ओके, इसको लिख दिया, माइनस लगा के ये लिख दो 3 कास क्यूब टी इंटू में साइन टी इंटू में कास 2t। ओके, इतना हो गया। अच्छा यहां पर ध्यान से देखना, इसके अपान में क्या लिखेंगे, तो इसके अपान में ये लिखेंगे cos 2t इंटू में रूट में है cos 2t। ओके, इतना है। अब आगे इसके अपान में dx अपान dt लिखिए। dx अपान dt का वैल्यू क्या है, ये अभी निकाला था, इसको लिख दीजिए, क्या दिया है 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में cos t इंटू में cos t इंटू में cos 2t। इतना हो गया ना, प्लस लगाइए, प्लस लगाया, साइन 2t इंटू में साइन स्क्वायर टी तो लिख दिया है साइन स्क्वायर टी। ओके, इतना हो गया। और अपान में क्या लिखोगे, तो अपान में फिर वही cos 2t और रूट में cos 2t। ओके, अच्छा अपान में इसके भी वही, अपान में इसके भी वही, दोनों चीज हैं तो काट दीजिए, इसका काम खत्म हो गया। जो बचा है, इसमें क्या बचा है उसको अब हम हल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा जरा, dy अपान dx इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, साइन 2t। अब इन दोनों में ऊपर में ध्यान से देखिए कॉमन क्या मिलने वाला है, तो यहां पर है cos क्यूब t। ठीक है, और यहां पर है cos क्यूब t। अच्छा cos क्यूब t यार आ कहां से गया, ये cos क्यूब आया कहां से, ये देखिए भाई, यहां पर तो भाई cos स्क्वायर था, यहां पर cos क्यूब कैसे बन गया था। हमसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, कोई बच्चा बात नहीं है, क्योंकि हमें ही गलतियों का देवता कहा गया है। ठीक है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो cos स्क्वायर टी है, ठीक है, इसको मैंने यहां पर लिखा था, तो cos स्क्वायर टी। अच्छा आप देख रहे हैं cos स्क्वायर टी कम से कम कॉमन तो मिल ही रहा है भाई, cos स्क्वायर टी इसमें भी है, cos स्क्वायर टी इसमें भी मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। नीचे वाले में sin स्क्वायर टी कॉमन मिल रहा है, तो इसमें sin स्क्वायर टी कॉमन ले लीजिए। तो लेते हैं जरा, यहां पर क्या बन जाएगा, लिख लेते हैं, ऊपर cos स्क्वायर टी कॉमन, cos स्क्वायर टी कॉमन लिया तो cos स्क्वायर टी कॉमन जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, साइन 2t इंटू में cos स्क्वायर टी गया है, एक cos अभी बच गया है, मतलब cos t बचा है। ठीक है, माइनस में 3 लिखा, cos स्क्वायर टी चला गया है, बचा क्या है, केवल sin t बचा है, इंटू में cos 2t बचा है। ओके, अब नीचे लिखो, नीचे sin स्क्वायर टी कॉमन लिया, क्या लिया, साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया। ओके, साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3 बचा, cos t बचा इंटू में cos 2t बचा, cos 2t बचा, माइनस नहीं प्लस है। अब साइन स्क्वायर टी चला गया है तो क्या बचा यहाँ पे, तो भाई साइन स्क्वायर टी चला गया तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, तो यहाँ पर बच गया है। अच्छा यहाँ पर यार स्क्वायर कहाँ से आया था बताओ जरा, स्क्वायर नहीं, यहाँ पर तो क्यूब रहा होगा, क्योंकि ये सेकंड एटिसिस था, ये क्यूब था यार। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें यहां पर आए थे जब क्यूब लिखना था यहाँ पे। ठीक है, तो क्यूब है यहाँ पर, तो यहां पर एक का साइन 2t बचा, साइन 2t और इंटू में साइन स्क्वायर चला गया है, तो साइन t एक बच गया है। ओके, साइन t एक बच गया। चलो इतना तो अब हमारा काम हो गया है। अब आगे क्या करना है, इतना समझ में आ रहा है ना, अब आगे क्या करना है देखते रहना, कुछ भी कठिन नहीं है भाई, लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा अजीब है,
अलजेब्रा आपको वो आनी चाहिए जो हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर की थी, ठीक है। हाई स्कूल फर्स्ट ईयर वाला अगर अलजेब्रा कर ले तो आप ट्रिग्नोमेट्री जो सॉल्व की होगी बस उसी का थोड़ा सा पार्ट यहां पर है, ठीक है। सॉल्व करना है, चाहो तो यहां पर आप आंसर को दे सकते हो, कह सकते हो कि हाँ ये आंसर आ गया, लेकिन वास्तव में बुक में जो आंसर दिया गया है वो ये नहीं दिया गया है। तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम sin 2t का फॉर्मूला खोलते हैं। sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t इंटू cos t, क्योंकि sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। sin 2t का फॉर्मूला होगा 2 sin t इंटू cos t। लिख देते हैं भाई, लिखो। सो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t इंटू में sin 2t का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin t इंटू cos t, ठीक है। और इंटू में cos t पहले से है, ठीक, माइनस 3 sin t इंटू में cos 2t, ओके। इतना हो गया भाई। नीचे भी sin 2t का फॉर्मूला खोल दो, ये है sin 2t, इसका फॉर्मूला खोल रहे हैं तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर t इंटू में क्या हो जाएगा 3 cos t इंटू में cos 2t, माइनस नहीं प्लस है, यहां sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t इंटू में cos t, ओके, और इंटू में यह है अपना sin t, ओके। इतना हो गया ना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर देखिए sin t और ये sin t कॉमन हो जाएगा, नीचे cos t और cos t कॉमन हो जाएगा, तो चलो लेते हैं कॉमन। सो क्या बनेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर t अपान में sin स्क्वायर t। ऊपर कॉमन क्या मिला, ऊपर कॉमन मिलेगा sin t, तो sin t कॉमन ले लिया, नीचे क्या कॉमन मिलेगा cos t, तो cos t कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, अच्छा जो बचे उसको बचाइए, तो ऊपर sin t चला गया, क्या बचा 2 बचा, और cos स्क्वायर t बचा, cos स्क्वायर t, माइनस में यहां पर sin चला गया, यहां पर क्या बचा 3 cos 2t, ओके, इतना बचा। यहां पर क्या करना है, यहां पर cos t कॉमन गया है, तो क्या बचा 3 cos 2t, और यहां पर प्लस का क्या हो जाएगा 2 cos t गया है, तो क्या बचा sin स्क्वायर t, ओके। इतना हुआ ना, हो गया। चलो अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहां पर cos t 1 और यहां से cos t 1 कैंसिल आउट, sin t कैंसिल आउट, एक cos बचेगा, एक sin बचेगा, मतलब dy बटे dx बराबर में ऊपर क्या बचा cos t, नीचे क्या बचा sin t, ओके। इतना हो गया। और आगे यहां पर क्या करना है बच्चा, तो यहां पर हमें क्या करना है, cos 2t का फॉर्मूला खोलना है, और cos 2t का ऐसा फॉर्मूला खोलना है जिसमें क्या हो, जिसमें cos हो, क्योंकि cos 2t के 3-4 फॉर्मूले होते हैं। एक ऐसा होता है cos 2t का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ठीक है। तो उसमें से हमें कौन सा खोलना है, cos 2t का वो फॉर्मूला खोलना है जिसमें cos हो, क्योंकि ऊपर हर जगह पर cos ही दिख रहा है हमें, और नीचे हर जगह पर हमें sin दिखेगा, नीचे sin वाला है तो cos 2t का sin वाला फॉर्मूला खोलेंगे, ऊपर cos है तो cos 2t का cos वाला फॉर्मूला खोलेंगे, ओके। तो चलो खोलते हैं। ये तो हमारा हो गया है 2 cos स्क्वायर t माइनस का 3, cos 2t का फॉर्मूला cos वाला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ओके। नीचे क्या हो जाएगा 3 लिखो, cos 2t का फॉर्मूला sin वाला, क्योंकि इसमें sin है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ओके, प्लस ये हो गया 3, क्या हो गया 3, अब सॉरी 3 नहीं है, ये 2 है, तो 2 sin स्क्वायर t, इतना बन गया। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं ये क्या बनेगा, dy अपान dx इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, cos t अपान में लिखा sin t, और इसमें 2 cos स्क्वायर t है, इसमें अंदर गुणा कर देंगे, तो 2 cos स्क्वायर t और माइनस का 3 दूना 6 cos स्क्वायर t, और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया भाई, 3 के अंदर गुणा कर दिया। कोई दिक्कत है आपको ना, फिर आगे चलते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, 3 के अंदर गुणा करो 3, माइनस का 3 दूना 6 sin स्क्वायर t, और प्लस का 2 sin स्क्वायर t, ओके। इतना हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
cos t अपान में क्या है sin t, इसमें क्या है तो 2 cos स्क्वायर t में से यहाँ पर 3 प्लस का है 3 प्लस लिख लो पहले, उसके बाद में 2 cos स्क्वायर t से 6 cos स्क्वायर t जाएगा तो माइनस का 4 cos स्क्वायर t बचेगा और नीचे क्या होगा 3, तो ऐसे लिख देते हैं माइनस का क्या हो जाएगा भाई जरा ध्यान से देखो, माइनस का क्या हो जाएगा तो यहां पर 6 से 2 चला गया, कितना बचा 4 cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t, ठीक है sin स्क्वायर t इतना बचा, ठीक है। इसके बाद में अब हमें सबसे पहले एक काम करना है, क्या काम करना है cos t के अंदर गुणा कर देना है, तो करिए जरा dy अपान dx इज इक्वल टू cos t की गुणा होगी तो बन जाएगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t और नीचे क्या हो जाएगा 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। अच्छा 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t एक फार्मूला होता है sin 3a का या sin 3t का, ओके, और 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t नहीं होता है, लेकिन 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t होता है। मतलब माइनस यहां से हम कॉमन ले सकते हैं और जब माइनस कॉमन लेंगे, जब हम यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब t और माइनस का 3 cos t, ठीक है cos t और अपान में क्या है ये sin 3t का फॉर्मूला है तो इसको लिख दिया sin 3t। अब ये ऊपर वाला 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t ये भी cos 3t का फॉर्मूला है तो लिख दीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऊपर हो गया cos 3t का फॉर्मूला, नीचे हो गया sin 3t का फॉर्मूला। अब cos बटे sin क्या होता है तो cos बटे sin cot होता है तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cot 3t का फार्मूला और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखिएगा बस थोड़ा सा बड़ा था, कैलकुलेशन था, आपने हाई स्कूल और अगर फर्स्ट ईयर वाली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी अच्छे से तो आप इसे कैलकुलेट कर पाए होंगे, वो फॉर्मूले पता होने चाहिए। और वैसे आप कुछ भी नहीं करते तो आप यहां पर भी आंसर इसको छोड़ सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बुक में ऐसे आंसर नहीं दे रहा था इसलिए हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया और आंसर तो पा ही लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होगा लेकिन फिर भी अच्छा है। चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बच्चा अपने आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एक बार अपने आप करके देखिए, अगर आप अपने आप नहीं करेंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली हम कह सकते हैं आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को सीखना है तो अपने आप जरूर करिएगा क्योंकि आपसे हो सकता है कई जगह पर गलतियां हों, बार बार देखिएगा एक बार, ठीक है, और फिर समझ जाओगे, एक बार अपने आप कर लोगे फिर क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, दिया है x इज इक्वल टू a और अंदर दिया गया है cos t प्लस log 10x बाई 2, ओके, इतना दिया है। और y इज इक्वल टू दिया गया है क्या a sin t, ओके। चलो अच्छी बात है, इसका भी हमें वैसे ही करना है, अवकलन करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले dx अपान dt निकालते हैं, मैंने बताया dx अपान dt कैसे निकालेंगे, a तो ऐसे रहेगा, cos t का हो जाता है बच्चा माइनस sin t हमें पता है, प्लस log t का, अब देखिएगा log x का क्या होता है 1 अपान x, तो यहां पर log क्या है tan x बाई 2 है तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपान, इसको मैंने x मान लिया log x को, तो ये x माना तो ये क्या बन जाएगा log, सॉरी ये x नहीं होगा t होगा शायद, ठीक है, तो ये t है तो log 10t बाई 2, क्योंकि जैसे x था x की जगह पर यहां पर है 10t बाई 2 तो 1 अपान 10t बाई 2 कर दिया, लेकिन 10t बाई 2 ने x की अगर जगह ली थी तो 10t बाई 2 का दोबारा करना पड़ेगा, तो 10t का क्या होता है sec स्क्वायर t, तो 10 ये हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2, लेकिन t बाई 2 का जब दोबारा होगा तो t बाई 2 का t का 1 हो जाएगा 1 बाई 2, जिससे x का 1 हो जाता है तो x 1 बाई 2 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये हो जाएगा, कहने का मतलब है log 10 t बाई 2 का क्या होगा, log x का होता है 1 अपान x, तो log 10 t बाई 2 का 1 अपान 10 t बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में 10 t बाई 2 का दोबारा होगा तो क्या होगा sec स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 का दोबारा होगा तो 1 बाई 2 ओनली, ओके, इतना इस प्रकार से होगा, ठीक है। लेकिन ये इसका गुणा ना कर देना, ये तो एंगल में है, ये अलग है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं भाई, ये तो समझाने के लिए बताए थे, तो ये बन गया dx अपान dt बराबर में
ए, माइनस में दिया है साइन टी, इंटू में ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया है सेक स्क्वायर टी बाई 2, और अपान में ये 2 है और इंटू में tan टी बाई 2 है। ओके, इतना हो गया, ठीक है। इतना होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, आगे हमें dy अपान dt भी अभी चाहिए है, ठीक है। सो dy अपान dt हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं dy अपान dt। सो y इज इक्वल टू क्या दिया है, a साइन t दिया है, ठीक है। सो dy अपान dt करिए जरा, तो a साइन t, तो a साइन t का होता है cos t, तो a cos t आ गया भाई, dy अपान dt आ गया। ये dx अपान dt है, हमें क्या चाहिए था, dy अपान dx। dy अपान dx का फॉर्मूला क्या होता है, dy अपान dt अपान में dx अपान dt, ठीक है। dy अपान dt ऊपर लिखिए, dx अपान dt नीचे लिखिए, सॉल्व करते हैं। सो dy अपान dx इज इक्वल टू dy अपान dt कितना है, तो ये दिया है a cos t, ओके। अपान में dx अपान dt क्या है, ये रखा हुआ है a ब्रैकेट में माइनस साइन t प्लस में सेक स्क्वायर 1/2 और अपान में 2 tan 1/2, ओके, tan t/2, सॉरी t/2, और ये भी है 1/2 नहीं था, t/2। क्लियर, ये a से a कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर बचा cos t, नीचे आपको क्या करना है, तो नीचे आपको माइनस साइन t को तो ऐसे ही रखना है, प्लस यहाँ पर सेक को लिखते हैं 1 अपान कास, तो 1 अपान कास स्क्वायर t/2 करेंगे, और tan t/2 को क्या लिखेंगे, साइन बटे कास। साइन बटे कास, तो नीचे का कास जो है ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये अपान में पहले से है, साइन बटे कास आएगा, वो कास ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा कास t/2 अपान में साइन t/2, ओके। इतना हो गया। अब एक कास यहां से कैंसल आउट हो ही जाएगा, हो गया ना, एक कास कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा क्या बचेगा, तो ये बचा dy अपान dx इज इक्वल टू, ऊपर तो है cos t, नीचे क्या होगा माइनस साइन t तो दिया ही है, प्लस ऊपर है 1 अपान, नीचे क्या बचा, ध्यान से देखो नीचे क्या बचा, सॉरी ये हमने 2 छोड़ दिया है बच्चा, तो ये 2 भी लिखे रहिए, 2 लिखे रहिए, ठीक है। तो ये बन गया 2, एक साइन t/2 बचा, साइन t/2 इंटू में एक कास t/2 बचा, क्योंकि एक ही तो कटा था, तो कास t/2 बचा है, ओके, इतना बचा। अब ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, cos t है, नीचे माइनस साइन t है, प्लस 1 अपान 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला होता है, तो 2 साइन t इंटू कॉस टी, साइन 2t का फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन 2t, t का मतलब t नहीं है, t/2 है, तो t/2 ये कैंसिल हो गया भाई, तो क्या बन गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बन गया cos t अपान में माइनस साइन t और प्लस में 1 अपान साइन t, ओके। इतना हो गया, इतना हो गया ना, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर ये साइन t इसके साथ में आएगा, सो dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू बनेगा cos t, ये हो गया, इसके साथ आया माइनस का साइन स्क्वायर t, इंटू में क्यों, प्लस में 1, और अब दोनों के बटे में हो गया साइन t, ठीक है। अब ये साइन t पलट के ऊपर चला जाएगा, तो इक्वेशन ये बनने वाला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर तो है cos t, नीचे से यह जाएगा साइन t ऊपर, तो हो गया ऊपर भी साइन t, और अपान में क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर t, 1 को पहले लिख दो और माइनस का साइन स्क्वायर t, ओके, कोई दिक्कत, हाँ ठीक है। तो आप करते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos t इंटू में साइन t अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, कास स्क्वायर टी बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर टी, एक कास तो कैंसिल हो जाएगा, एक कास बचे, तो बना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर बचा साइन टी, नीचे बचा एक cos t बचा, अब साइन बटे cos क्या होता है tan, सो dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया tan t, और ये आंसर आ गया dy बाई डी एक्स जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो देखा कितना बहुत ही खूबसूरत सवाल था, और हम लोगों ने इसको सॉल्व भी कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर चुके हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, ओके।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, आज की क्लास के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप लोग अपने आप जरूर करके देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कई जगह पर गलती हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को वो गलतियां हटानी है, मिटानी है, क्योंकि आप हैं हमारे स्टूडेंट और हमारे स्टूडेंट्स की गलती अच्छी नहीं होती भाई, होनी नहीं चाहिए ना। हाँ, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। हाँ, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है भाई? दिया गया है x बराबर a sec थीटा, ओके, और y बराबर क्या दिया है? y बराबर b tan थीटा। क्या बात है, ठीक है, और बस इसे सॉल्व करना है। ये तो बड़ा छोटा ही सवाल है। dx अपान डी थीटा निकालिए, निकालते हैं। dx अपान डी थीटा बराबर में क्या होगा? a sec थीटा का होता है sec x, जैसे sec x का जो अवकलन होता था sec x इंटू tan x होता है, तो sec थीटा का क्या हो जाएगा? sec थीटा इंटू tan थीटा। ओके, ये फार्मूला होता है ना, sec x का sec x इंटू tan x, sec थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा। कोई दिक्कत है? हो गया, चलो इसका निकालते हैं। dy बाय डी थीटा, b लिखो। tan x का क्या होता है? tan x का sec स्क्वायर x, तो tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। ओके, हो गया। हाँ, तो ये हो गया dy बाई डी थीटा, ये है dx अपान डी थीटा। हमें क्या चाहिए? dy अपान dx। क्या होता है? dy अपान डी थीटा अपान में dx अपान डी थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपान dx इज इक्वल टू dy अपान डी थीटा कितना है हमारे पास? b sec स्क्वायर थीटा अपान में dx अपान डी थीटा कितना है? तो ये दिया है a sec थीटा इंटू में tan थीटा। ठीक है, एक सेक तो कैंसिल आउट हो गया, एक सेक कट गया, जो बचा उसको लिखिए dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू बी सेक थीटा एक बचा, नीचे a tan थीटा एक बचा केवल। ठीक है, सेक और tan को साइन और कॉस में तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे? देखो भाई, dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? b लिखिए, सेक थीटा को हम 1 अपान कॉस थीटा लिखते हैं, आपको पता होगा, और यहां पर a लिखिए, tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, तो ये अपान वाले कॉस थीटा दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू बी ऊपर और a नीचे। अरे ये तो है ही, इसमें क्या बचा? 1 बचा और नीचे साइन बचा, ऊपर 1 नीचे साइन थीटा, ऊपर 1 नीचे साइन थीटा। ठीक है, और 1 अपान साइन क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है बच्चा? कॉसेक। तो b अपान a ये हो गया कॉसेक थीटा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, कठिन है क्या? नहीं है, बहुत ही आसान है, बस देखते रहिए, प्यार से सीखते रहिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो आपको आया होगा, लेकिन अपने आप जरूर करके देखिएगा। अगर आप अपने आप नहीं करते हैं तो फिर तो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने आप करना है, बिकॉज यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ओके इन द वर्ल्ड। समझो, अपने को कम मत आकिए, आप ही हैं जो सबसे महान स्टूडेंट हैं पूरे विश्व में। ठीक है, खुद को समझिए और फिर सोचिए ऐसा कौन सा सवाल है जो मेरे समझ में नहीं आता है। हो ही नहीं सकता भाई, समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये दिया गया है x का मान, इधर है y का मान, a साइन थीटा, और प्लस में क्या दिया है? तो प्लस में दिया है, प्लस में नहीं माइनस में दिया है, माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, इतना दिया है। अब हमें इसमें भी dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स चाहिए। अच्छी बात है, चाहिए है तो चाहिए है। कैसे निकालेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है डी एक्स अपान डी थीटा। तो निकालते हैं डी एक्स अपान डी थीटा। ठीक है, ए लिखिए ऐसे ही। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, आपको पता होगा। ठीक है, इसमें आइए, इसका करिए थीटा साइन थीटा, ये 2 हो गए। अब 2 में फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ता है भाई, और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, प्रोडक्ट रूल इसे कहते थे। क्या होता है? फर्स्ट का करते हैं डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ देते हैं, प्लस सेकंड का करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं। बस यही होता है। ये जो क्या कहते हैं, इसे ही चेन रूल कहते हैं। ठीक है यार, गर्मी तो लग रही है मेरे को, और मेरा रुमाल पता नहीं कहाँ है, मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करना है? सबसे पहले
फर्स्ट का डेरिवेटिव करिए, सेकंड को छोड़ दीजिए। फर्स्ट मतलब थीटा का क्या हो जाएगा 1। जैसे x का 1 हो जाता है जब dx करते थे, यहां पर d थीटा है तो थीटा का 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। सेकंड को ऐसे छोड़ दो साइन थीटा, ओके, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव लेना है तो साइन थीटा का क्या होता है भाई cos थीटा होता है, और फर्स्ट को ऐसे छोड़ देना है, थीटा को ऐसे छोड़ देना है, ओके। तो ये बनेगा हमारा dx अपान डी थीटा बराबर में a। अब यहां पर देखिए साइन थीटा और 1 की गुणा साइन थीटा ही रहने वाली है। अब साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा a, ये थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये dx अपान डी थीटा का वैल्यू आ गया। अब चलो इधर dy अपान डी थीटा निकालते हैं। dy अपान डी थीटा डायरेक्ट निकाल लें, उसको वहीं पर लिखा रहने दो, ऐसे निकालते हैं। भाई साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा का कॉस थीटा, माइनस लगाइए। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगाइए, इसमें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का करिए डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ दीजिए। फर्स्ट का 1, थीटा का 1, सेकंड का कॉस थीटा ऐसे छोड़ दो, माइनस कॉस थीटा का करिए, सॉरी प्लस कॉस थीटा का करिए, तो कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां पर प्लस नहीं लगा के माइनस साइन थीटा लिखेंगे, और इंटू में फर्स्ट को ऐसे छोड़ दो, थीटा को ऐसे छोड़ दो, ओके। हाँ अच्छी बात है, तो ये बन जाएगा dy अपान डी थीटा बराबर में a, ओके। ये बन गया कॉस थीटा, माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस का कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस का थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा। अच्छा ये याद रखना, थीटा थीटा गुणा थीटा स्क्वायर ना कर देना, ये थीटा भाई इसके साथ गुणा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ये क्या बन गया dy अपान डी थीटा बराबर में a, कॉस थीटा कैंसिल, a बचा, थीटा बचा और साइन थीटा बचा, ओके। सो ये है dy अपान डी थीटा और ये है dx अपान डी थीटा। निकालना क्या हमको, निकालना है हम लोगों को dy अपान डी एक्स। फार्मूला क्या होता है, dy अपान डी थीटा अपान में dx अपान डी थीटा, यही तो होगा। चलो रख देते हैं, dy अपान डी थीटा कितना है, ये है a थीटा साइन थीटा अपान में dx अपान डी थीटा कितना है, a थीटा कॉस थीटा, a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देख लिया dx अपान डी थीटा का वैल्यू आ गया है टेन थीटा, बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। किस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसको जल्दी से नोट करिए, आप लोग अपने आप जरूर करके देखिएगा, अदरवाइज आप धोखा खा जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप जरूर करना है और आप डेली क्लास देखें, हमारी डेली क्लास जो क्लास आती है उसको देखिएगा जरूर, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे आप नोटिफिकेशन पा जाएंगे, जैसे ही अगला वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अच्छे से पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, चलो देखते हैं। अगर कोई भी टेंशन होती है, कोई भी दिक्कत होती है मतलब, तो आप क्या करें, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, आपको सीखते हैं तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं उसी से हमें बहुत एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो आप एनर्जी देते रहें और मैं उसी एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने आता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, यदि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो दर्शाइए कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। dy बाई डी एक्स बराबर में माइनस y अपान एक्स होगा, ये हमको दर्शाना है, दर्शाना मतलब इसे सिद्ध करना है, ओके। माइनस y बाई एक्स, dy अपान डी एक्स निकाल के हमें उतना दिखाना है। चलो ठीक है, कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका आकलन करना है। कैसे करना है, चेन रूल को याद करो भाई, dx अपान dt। अच्छा मैंने बताया था रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, ओके। सो रूट के अंदर ये है तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट ये मतलब साइन इनवर्स t, ओके। इनटू में मैंने बताया जिसको हम x मानते हैं उसका दोबारा करना होता है, तो हम इसको x मान के चले थे, रूट x का 1/2 रूट x, ठीक है। तो इसको हमने x माना a की पावर साइन इनवर्स t का, तो a की पावर साइन इनवर्स t को अगर हमने x माना है तो a की पावर साइन इनवर्स t का दोबारा करना पड़ेगा। किसका, a की पावर साइन इनवर्स t का हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो a की पावर साइन इनवर्स t का क्या होगा, तो हमें मालूम है फार्मूला क्या होता है, लॉग a की x का फार्मूला आपको पता है, सॉरी लॉग नहीं, a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, तो a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की x लॉग e a, ये फॉर्मूला होता है ना।
तो यही हमें फॉर्मूला लगाना है, तो लगा लेते हैं, लगा लें। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर x, इसको x मान के चलते हैं, तो a की पावर x का क्या होगा, a की पावर साइन t इंटू साइन इनवर्स t इंटू में log e a। ठीक है, अच्छा चलो अच्छी बात है। आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा इसके बाद में। तो इसके बाद में ये तो हो गया इसका, मतलब 1/√x का क्या होता है 1/2√x, तो 1/2√x, रूट एक्स का दोबारा किया मतलब a की पावर साइन इनवर्स t का दोबारा करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा पूरा, सॉरी ये नहीं, ये बन जाएगा मतलब a की पावर साइन इनवर्स t, तो ऐसे रहेगा, और साइन इनवर्स t का और log e a। लेकिन अब साइन इनवर्स t को दोबारा हमने x माना है, तो साइन इनवर्स t का दोबारा होगा, तो साइन इनवर्स t का क्या होगा, हमें मालूम है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया dx/dt बराबर में, ऊपर ऊपर क्या बचा, ध्यान से देखना, ऊपर लिखा है a की पावर साइन इनवर्स t ऊपर है, और इंटू में log e a ये भी ऊपर है, अपान में क्या है 2 है, रूट के भीतर क्या है a की पावर साइन इनवर्स t, और रूट में ही क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है, अब जरा हमें मालूम है कि x/√x होता है, तो ये काटते हैं तो ऊपर √x बचता है, y/√y होता है तो काटते हैं ऊपर में √y बचता है, ये अपान ये है तो काटेंगे तो ये रूट में बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, क्या बचेगा लिखिए dx/dt। कितनी अच्छी बारिश हो रही है भाई, तुम लोगों को बता दें, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, रूट में बचेगा a की पावर साइन इनवर्स t, और इंटू में अपना log e a है, अपान में 2, और ये बचेगा 2 रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके इतना बचा, चलो ठीक है, dx/dt तो निकाल लिया, अब dy/dt निकालो। ये इक्वेशन ऐसे मानते हैं 1, और यहाँ पर आते हैं y को नोट करते हैं, y का मतलब है a की पावर cos इनवर्स t। ओके ये है, तो इसका भी वैसे ही होगा, जैसे 1/√2 रूट ये हुआ था, इसी प्रकार ये हो जाएगा dy/dt का भी 1/2 रूट a की पावर cos इनवर्स t, और a की पावर cos इनवर्स t का जब दोबारा होगा तो क्या बन जाएगा a की पावर cos इनवर्स t इंटू में log e a। ये फॉर्मूला आपको ना पता हो तो लिख लेना, a की पावर x का जो अवकलन होता है dy/dx होता है, क्या होता है a की पावर x log e a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो a की पावर x का a की पावर x इसको मान के चले cos इनवर्स t को, तो a की पावर x का a की पावर x ही रहेगा, इंटू में log e a हो जाता है। ठीक है, और इंटू में cos इनवर्स t का दोबारा होगा, तो cos इनवर्स t का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस का होता है, अगर माइनस ना होता तो प्लस साइन का होता है, साइन इनवर्स t का, और माइनस होता है तो ये cos इनवर्स t का होता है। तो अब बताइए ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, तो ऊपर है हमारा a की पावर cos इनवर्स t, और इंटू में है log e a, अपान में क्या है, अपान में ये 2 है, रूट में a की पावर cos इनवर्स t है, और रूट में ही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये माइनस भूल गए, माइनस लगा देना, ठीक है, इतना है, अच्छी बात है। अभी इससे ये काटेंगे जैसे अभी इसमें काटा था, तो ऊपर बच जाएगा रूट में, तो इसको हम मिटा देते हैं भाई, और इधर ही हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा dy/dt, ये t है बच्चों t। ओके, dy/dt क्या बन जाएगा, माइनस लगाइए, ये एक बार रूट में बचा है, रूट में बचा a की पावर cos इनवर्स t। ओके, और इंटू में log e a, और अपान में क्या है 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो dy/dt वो है, dx/dt ये है, दोनों को हम भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx निकल आएगा। सो dy/dx का फॉर्मूला होता है dy/dt, और अपान में dx/dt। ओके, सो dy/dt बताओ भाई क्या है dy/dt, तो dy/dt तो यही है ना, माइनस का रूट a की पावर cos इनवर्स t इंटू में log e a। ठीक है, log e a, अपान में 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy/dt। अब dx/dt को अपान में लिखिए, dx/dt क्या है, तो dx/dt है ये, रूट में क्या है a साइन इनवर्स t, तो लिखिए a
साइन इनवर्स टी, क्लियर। और इनटू में लॉग ई ए, इनटू में लॉग ई ए, अपान में इसके क्या है, इसके भी अपान में यही है 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, लॉग ई ए भी कैंसिल आउट। क्या बचा आपके पास बताइए। सो dy अपान dx जो है वो बचा है तुम्हारे पास माइनस का रूट में ए की पावर कास इनवर्स टी और अपान में रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी, ये बचा। ठीक है, अब ये देखिए किसका वैल्यू था बताएंगे कोई लोग। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए की पावर रूट में ए की पावर कास इनवर्स टी, रूट में ए की पावर कास इनवर्स टी, ये y का वैल्यू था तो मैंने ऊपर लिख दिया y, और ये रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी, रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी ये था x का वैल्यू तो नीचे लिख दिया हमने x। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, यही हमको सिद्ध करना था और मैंने तो ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो कितना आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये पसंद आई होगी आज की क्लास। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कम से कम एक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो चलो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, लेकिन हाँ ये सारे क्वेश्चंस की अपने आप प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा मुझे लगता है और लगना भी चाहिए आपको भी, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। मैथ डिपेंड होती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो अपने आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, केवल देखने से मैथ नहीं आती बच्चा, करने से आती है। ठीक है, तो करते रहिए, मैथ पढ़ते रहिए, फिजिक्स पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।